Hello friends, welcome to the Playful Learning Path. How are you? Hope you will be fit and fine. Today we will learn about verb. That what is the verb? Verb क्या है? What is a verb? Definition: a verb is a word that shows action or a state of being. It tells us what a person does. वर्ब क्या है? वो अल्फाज है जो एक एक्शन को शो करता है या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, मीन्स होने की हालत को शो करता है या एक्शन को, अमल को. इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन डज. ये हमें बताता है कि एक पर्सन है, एक शख्स है, वो क्या करता है. व्हाट अ पर्सन डज, क्या करता है. तो जो एक शख्स, एक पर्सन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? हम वर्ब कहते हैं. और या इसकी डेफिनेशन सिंपल जो है, वर्ब इज़ अ वर्ड. वर्ब वो अल्फाज है वो डिस्क्राइब समथिंग, जो किसी चीज़ को अपने लफ्ज़ों में बयान करता है. डिस्क्राइब मीन्स बयान करना, किसी चीज़ को अपने लफ्ज़ों में बयान करता है. और इट इज़ एन एक्शन वर्ड, वही सेम बात जो एक्शन वाली, या एक एक्शन वर्ड. ये किसी भी चीज़ को बयान करता है. कैसे? एग्जाम्पल: द केट रन्स, बिल्ली दौड़ती है. अब जो रन जो है, ये दौड़ना जो काम है, ये क्या है? ये वर्ब है. शी इज़ हैप्पी, वो खुश है. अब शी और हैप्पी इसको लिंक कर रहा है, मिला रहा है, जोड़ रहा है. इज़, ये क्या है? ये भी वर्ब है. वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं. ये प्ले क्या है? खेलना. ये वर्ब है क्योंकि ये काम है. ये जो है, ये एक शख्स, हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं फुटबॉल. ठीक है. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब पे. टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के टाइप्स बहुत सारे हैं. जब हम डीप में जाएंगे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, मगर जो सिंपल और जो मखसूस हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मेन हैं, हम वही पढ़ेंगे. ठीक है. पहला आता है एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब किसको कहते हैं? जो हम पहले पढ़ के आते हैं, शो फिजिकल और मेंटल एक्शन, जो जिस्मानी, तिब्बी या जहनी एक्शन को शो करे. ठीक है. जिस्मानी, तिब्बी या जहनी एक्शन को शो करे. कैसे? एग्जाम्पल: रन दौड़ना, जंप, ईट खाना, थिंक राइट. ये जो है जिस्मानी हालत, जो जिस्म से हम करते हैं जो चीज़ें, उनको शो कर रहे हैं, या जहन से जो चीज़ें आए उनको शो करना, इसको कहते हैं एक्शन वर्ब. सेंटेंस पढ़ते हैं कैसे? दे रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ते हैं. अब रन क्या है? ये जिस्म से होता है, दौड़ना. शी राइट्स ए स्टोरी, वो एक कहानी लिखती है. राइट क्या है? लिखना. ये भी हम हाथ से करते हैं. वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं. ये ईट क्या है? ये भी वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब एक्शन. ठीक है. अब हम आ जाते हैं दूसरे टाइप. वर्ब का दूसरा टाइप जो है वो है हेल्पिंग वर्ब. अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम भी है, वो है ऑक्सिलरी वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाते हैं. हेल्पिंग वर्ब किस चीज़ पे काम आता है? हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म अ सेंटेंस. जो मेन वर्ब होता है, जो एक्शन वर्ब होता है, इसको हेल्प करता है ये टू फॉर्म अ सेंटेंस. सेंटेंस जोड़ने में, सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस क्रिएट करने में मेन वर्ब की जो मदद करे, उसको कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब. कैसे? एग्जाम्पल: इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, कैन, विल. ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं किसकी? मेन वर्ब की. टू फॉर्म अ सेंटेंस, सेंटेंस जोड़ने में या बनाने में. कैसे सेंटेंस बनाते हैं? शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है. सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है. इस जो है, जो जोड़ रहा है शी को और सिंगिंग को, मेन वर्ब को जोड़ रहा है, हेल्प कर रहा है इसकी. अगर शी सिंगिंग अ सॉन्ग कहते तो ये रॉन्ग हो जाता. इज जो है, अगर इज नहीं लगाते तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है और मतलब भी नहीं निकलता. तो इसी वजह से ये हेल्पिंग, इसको कहते हैं हेल्पिंग फेल, हेल्पिंग वर्ब, मददगार फेल. यू वर फ्लाइंग अ काट, तुम पतंग उड़ा रहे थे. तुम पतंग उड़ा रहे थे,
ये जो सेंटेंस है इसमें वर्ब क्या है, हेल्प कर रहा है फ्लाइंग की, ठीक है, सेंटेंस जोड़ने में, सेंटेंस बनाने में मदद कर रहा है। अब आ जाते हैं तीसरे पे। वर्ब का तीसरा टाइप या काइंड कौन सा है, लिंकिंग वर्ब, जोड़ने वाला वर्ब। किससे कहते हैं, कनेक्ट द सब्जेक्ट टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, जोड़ता है इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कैसे, इज़ एम, एग्जाम्पल इसके हैं इज़ एम आर वाज वर सीम्स, ठीक है, ये कैसे सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, मोर इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, ये डॉक्टर है या वो डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। अब सब्जेक्ट ही है, इज़ जो है लिंकिंग वर्ब है, किससे मिला रहा है, डॉक्टर से, मीन्स ही के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है डॉक्टर। ही इज़ कौन, ही इज़ अ, ये वो है, ये क्या है, ये डॉक्टर है, इसी वजह से ये डॉक्टर है, डॉक्टर के इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये डॉक्टर है, मीन्स ये डॉक्टरी करता है। तो ये क्या है, इज़ है जो लिंक कर रहा है ही और डॉक्टर को, इसके के इसीलिए इसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। यू आर टीचर, तुम उस्ताद हो, यू और टीचर को मिला रहा है, लिंक कर रहा है, और यू के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और कि ये टीचर है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। हमारा फोर्थ जो है टाइप ऑफ वर्ब कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग। अब ये कहता है रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए टू कंप्लीट द मीनिंग, मतलब को समझने के लिए, मतलब को कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, या माना को मुकम्मल करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा। किसी एग्जांपल इसके ईट, ब्रिंग, बाय, ये वही एक्शन वर्ब हैं, एक्शन वर्ब हैं, ठीक है। सेंटेंस पे आते हैं, सेंटेंस में हमें मज़ीद समझने का मौका मिलेगा। कैसे, सेंटेंस, शी बॉट अ ड्रेस, उसने एक ड्रेस खरीद की, बॉट वाट, क्या खरीद की, अ ड्रेस, ड्रेस, ड्रेस जो है ये है ऑब्जेक्ट, इस पे जो है वर्ब का पूरा पूरा असर हो रहा है, इम्पैक्ट या अफेक्ट हो रहा है। तो एड्रेस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये नहीं लगाते एड्रेस, शी बात, उसने खरीदी, पता नहीं क्या खरीदा, हमें पता ही नहीं चलता, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। सेंटेंस फिर भी सही होगा, सेंटेंस सही होगा, मगर जो ये बात जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाने के काबिल नहीं होगा। इस बात को ट्रांजिटिव वर्ब कहलाने के काबिल तब समझा जाएगा जब इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, आई बात समझ में। अगर ये एड्रेस नहीं लगाते तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता, भले हम बात ही लगाते मगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता। ये ट्रांजिटिव वर्ब समझने के लिए, उसको परोड़ने के लिए ये ड्रेस लाजमी, हम ऑब्जेक्ट लाजमी लगाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दे ईट फूड, वो खाना खाते हैं। फूड इज़ एन ऑब्जेक्ट, फूड इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या है, ड्रेस ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, फूड ऑब्जेक्ट है। अगर हम फूड नहीं लगाते, दे ईट वो खाते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, हमें क्या पता, फूड खाना खाते हैं या पिज़्ज़ा खाते हैं या रोटी मील खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हमें पता नहीं चलता। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट फूड लगा दिया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, आई बात समझ में, ट्रांजिटिव वर्ब समझ में, उम्मीद है आ गया होगा। अब आ जाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पे, फिफ्थ इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो है उसके ट्रांजिटिव वर्ब के खिलाफ है। ट्रांजिटिव वर्ब कहता है कि रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग, डू नॉट, ही इंट्रांजिटिव वर्ब ये क्या कहता है, डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की नहीं ज़रूरत। वो कैसे, एग्जाम्पल स्लीप, गो, सिट, अराइव, सेंटेंस पे आ जाते हैं। ही स्लीप्स अर्ली, वो जल्दी सो जाता है। अब अर्ली जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर लगाते, स्लीप का तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट अगर लगाते तो कोई और वर्ब लगाते फिर ऑब्जेक्ट लगाते। ठीक है, स्टूडेंट्स सिट, शागिर्द बैठते हैं, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। वी विल अराइव सून, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो ये इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है।
ऑब्जेक्ट वो जिस पे सेंटेंस का पूरा पूरा असर हो, सब्जेक्ट का पूरा पूरा असर हो, अफेक्ट हो, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। जो अब आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांजिटिव वर्ब जो ये रिक्वायर करता है ऑब्जेक्ट को, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं। अगर उसमें सीधा ऑब्जेक्ट लग जाए और वर्ब आ जाए तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट हो, इंट्रांजिटिव वर्ब उसको कहेंगे कहेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। ठीक है, आई बात समझ में? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।